Hello, good afternoon, children. I hope everything is okay at your end. And now back again. I'm here, Renuka Singh from Push English, with the chapter "Should Wizard Hit Mommy?" In my previous video, I have already discussed about the title, the author, the character details, and the gist of the lesson. Now I'm here to explain you the chapter line to line. So let's get started without wasting any time. So I've already told you this is a story representing the worldview of a little child, Joe. And at the end of the story session, she raises a difficult moral question with her father. So this, when the story starts in the evenings and for Saturday naps like today. So it is one of the trends that this girl Jo, she is in habit of listening to a story, and her father Jack, he is he is in habit of telling his daughter a story out of his head, and this custom has begun when she was 2 years old, and now it is almost 2 years that this mm, custom is being continued. So she is with that she is 4 years old now. So now his head is almost empty because कितना क्रिएटिव हो सकता है इंसान कि पिछले 2 साल से लगातार नई कहानियां सुना रहा हो. एंड एवरी न्यू स्टोरी हैज़ ईच न्यू स्टोरी हैज़ अ स्लाइट वेरिएशन. तो अब उसने एक तरीका निकाला उसका. उसकी जो बेसिक टेल है वो सेम रहती है, कहानी सेम रहती है, थोड़ा सा वेरिएशन रहता है. जो जो चीज़ें सेम रहती हैं वो मैंने रेड से आप देख रहे होंगे हाईलाइट किया हुआ है. स्मॉल क्रीचर यूजुअली नेम्ड रॉजर. सो अक्सर कैरेक्टर का नाम रॉजर ही रहता है, चाहे वो रॉजर फिश हो, रॉजर स्क्विरल हो, रॉजर चिपमंक हो, और उसको कोई प्रॉब्लम है. इवन दिस शुड बी हाईलाइटेड विद रेड problem. And the creature suffers from a problem, and then he or she went to wise old owl, and then owl advised him to go to wizard. Wizard is a magician, and then the wizard performs a magic spell, and this magic spell solves the problem, and then the wizard demands in payment a number of pennies greater than the number that Roger Creature had. तो जितना रॉजर क्रीचर के पास होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड करेगा वो पेमेंट, और उसी एक सांस में वो उस एनिमल को ये भी बता देगा कि उसे ये एक्स्ट्रा पेनीज कहाँ से मिलेंगे. देन रॉजर वॉज सो हैप्पी दैट ही प्लेड मैनी गेम्स. उसके बाद रॉजर लौट कर आएगा और बाकी क्रीचर्स के साथ खेलेगा, अपने घर जाएगा. कब जाएगा? जब ट्रेन विसल की आवाज़ सुनाई देगी और उसके फादर जो है बॉस्टन से लौट रहे होंगे. तो जैक जो है इस स्टोरी में सफ़र के बारे में भी डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से सफ़र जो है वो सर्व किया जाता है, एंड देन स्टोरी ख़त्म हो जाती है. ठीक है. तो वर्किंग विद दिस इन दिस वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फैटिगिंग. फैटिगिंग का मतलब होता है बहुत ही टायरिंग. जब हो जाता है, चीज़ें बहुत टायरिंग हो जाती हैं तो उसे कहा जाता है फैटिगिंग. और सैटरडेज़ को अब तो ये हालत होती थी कि जो है वो सोती भी नहीं थी. शी नेवर यूज टू स्लीप. एंड तो अब ये मुश्किल होता जा रहा था इस लड़की के लिए. ये जो लिटिल गर्ल थी, शी वॉज नॉट सो लिटिल एनी मोर, एंड शी यूज टू मूव हर फीट अंडर द कवर्स वेयर हाफ डाउन दी अर्थ, और वो चादरों को नीचे गिरा देती थी. फिर ये जो बिग डबल बेड था उस पर जब वो सोती थी छोटे नैप्स के लिए, जहाँ पर अक्सर वो जब बीमार रहती थी या शॉर्ट नो नैप्स के लिए सोती थी, ये उसके मदर फादर का बेड था. उसने अपने आप को अरेंज किया क्योंकि आज की स्टोरी सुनने के लिए वो रेडी थी. एंड देर वर खिड़की से जो है सनलाइट शिफ्ट होती हुई आ रही थी. और उससे और आज भी जैक को अच्छे से मालूम था कि कोई फंटास्टिक चीज़ नहीं होने वाली, कोई मैजिक नहीं होने वाला कि ये ऑल ऑफ अ सडन 2 साल के बच्चे की तरह सो जाएगी. ऐसा कुछ नहीं होगा. यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन देखिए, ये येलो से जो मैंने किया है वो उसके ब्रदर बॉबी का है, जो का छोटा भाई बॉबी, जो कि 2 साल का है और वो ऑलरेडी बॉटल मुंह में लेके सो चुका है. तो जैक पूछता है अपनी बेटी से कि भाई आज स्टोरी किसके बारे में होगी. तो रॉजर अपनी आंखें स्क्वीज़ करके वो जो अपनी आंखें स्क्वीज़ करके बोलती है रॉजर. और
जैसे कि बहुत सोच कर बोला हो उसने। फिर जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें बिल्कुल उसकी माँ की ब्लू आंखों की तरह ही उसकी भी आंखें हैं, और वो कहती है स्कंक की स्टोरी सुनेंगे आज। तो आज जो ने एक नया एनिमल चूज़ किया है जिसका नाम है स्कंक। और ये एनिमल जो है ये नर्सरी स्कूल्स में सुना होगा हमने। और वो उनके बारे में बात करता है। और उसके बाद से ये जो अचानक से एक फ्रेश हीरो के बारे में सुनकर जैक भी थोड़ा सा एंथुजियास्टिक हो जाता है और बोलता है ओके। तो कहानी सुनाना शुरू करता है कि एक समय की बात है, डीप डार्क वुड्स में यानी जंगलों में एक छोटा सा क्रिएचर रहता था जिसका नाम रॉजर स्कंक था, और उसकी स्मेल बहुत बैड थी। तो ये प्रॉब्लम है बच्चों, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हर क्रिएचर को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ रॉजर स्कंक को ये प्रॉब्लम है, तो वो बहुत खुश होकर ये बोलती है यस। और he smelled so bad that none of the other little woodland creatures, woodland creatures का मतलब देख लीजिए लैंड कवर्ड विद ट्रीज, यानी जिस ज़मीन पर पेड़ होते हैं उन्हें वुडलैंड कहते हैं, फॉरेस्ट कह सकते हैं आप। तो ये क्रिएचर्स उसके साथ खेलते नहीं थे। तो जो ने क्या किया, जो लुक्ड एट हिम सोलमली, बहुत सीरियसली जो ने देखा उसकी तरफ। और जब देखा तो वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, फिर वो बोलती कि अच्छा जब भी वो खेलने बाहर जाता है तो जैक उतनी ही इंथुजियाज़म के साथ, उतने ही जेस्ट के साथ, जेस्ट मतलब इंथुजियाज़म, अब उसको लेकिन खुद भी याद आ जाती है अपनी कुछ ह्यूमिलिएशंस जो उसके चाइल्डहुड में उसके साथ होती थी। बच्चे उसको ह्यूमिलिएट करते थे। और फिर वो, लेकिन वो कहानी कंटिन्यू करता है। वो कहता है हाँ, ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, और जैसे ही वो बेचारा उनके पास खेलने पहुंचता था, वो हियर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक, और वो उसको चिढ़ाने लगते थे कि रॉजर स्टिंकी स्कंक को करके चिढ़ाते थे, और वो भाग जाते थे चिढ़ाकर, और स्कंक बेचारा जो है वहाँ अकेला रह जाता था, और दो छोटे छोटे मोटे आंसू जो है उसकी आंखों से गिर जाते थे। और जब ये सुना जो ने, तो जो का चेहरे का कॉर्नर भी ड्रूप डाउन हो गया। जैसे आप स्माइलीज और इमोजीज बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये ड्रॉप डाउन चेहरा इस तरीके से होता है। तो उसका भी चेहरा झुक गया, लोअर लिप्स जो है वो बेंड डाउन हो गए। और फिर आप महसूस कर सकते हैं, जैक महसूस कर सकता था कि उसकी बेटी के नाक के पास से रॉजर की स्कंक की आंखों में जो आंसू थे, इसके भी आंखों से ऐसा ही आंसू, यानी कि बहुत अच्छे से रॉजर से जो अपने आप को रिलेट कर पा रही है। और वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है फेंट आवाज़ में कि क्या वो आउल से नहीं मिलेगा, और उठ के बैठ जाती है कूद के। और ऐसा देख करके फिर जैक महसूस करता है कि उसके चद्दर के नीचे उसकी उसकी जो टांगे हैं वो दे आर स्विचिंग टेंसली, वो बहुत जल्दी जल्दी उनको मूव कर रही है। तो उसको इस वक्त तो अच्छा लगा, उसने कहा चलो ठीक है, ठीक ही कह रही है, समथिंग शी मस्ट नो दैट ही हैड नो विश टू हरी, और उससे जल्दबाजी नहीं थी क्योंकि डाउनस्टेयर्स तभी उसको कोई जल्दी नहीं थी, आराम से उसने सोचा मैं कहानी सुनाता हूँ। लेकिन तभी डाउनस्टेयर्स, तभी नीचे जो है सुनाई देता है क्लेयर की चेयर की आवाज़, जो कि खींचने की। और ये कौन कर रहा है, ये क्लेयर है, यानी कि जैक की वाइफ और जो की मदर, ठीक है, जो कि लिविंग रूम में वुडवर्क को पेंट कर रही हैं। तब उसको याद आया, ओह मुझे क्लेयर की भी हेल्प करने जानी, तो मुझे थोड़ा रश ऑफ करना पड़ेगा स्टोरी के लिए। और उसने कहा ठीक है। वो बहुत सैडली रॉजर जो है वो वॉक करता हुआ जाता है, फिर एक बड़े पेड़ के पास जाता है, और टिप टॉप यानी ट्री के बिल्कुल ऊपर जो है एक बड़ा सा उल्लू जो है वो बैठा हुआ है, समझदार सा उल्लू। तो इसको सुन करके जो का रिएक्शन होता है गुड। तो रॉजर स्कंक बोलते हैं मिस्टर आउल, सारे जो छोटे जानवर हैं ना वो मुझे देख करके भाग जाते हैं क्योंकि मेरी स्मेल बहुत गंदी है ना। तो आउल कहता हाँ वो तो बहुत गंदी है, सही में बहुत गंदी है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है रॉजर स्कंक। तो जो चिल्लाने लगती है विजर्ड विजर्ड, यानी कि विजर्ड के पास जाओ। तो इस तरीके से हम्म। और जो है चिल्लाने लगती है, उठ के बैठ जाती है, और उसके बेड पर जो गोल्डन सी एक बुक पड़ी होती है वो स्पिल हो जाती है, गिर जाती है। तो उसने, तो फिर वो बोलता है कि जो डैडी तुम्हें कहानी सुना रहे हैं या तुम डैडी को कहानी सुना रही हो। तो कहती नो, जो पापा टेलिंग मी द स्टोरी। तो फिर वो मतलब थोड़ा नाराज़ होकर बोलता है उससे। तो
उसने कहा फिर तुम सो जाओ और सोने की कोशिश करो, और उसका सर पिलो पर रख देता है और कहता है कि अब जो को जब लगता है तो पापा को मस्का मारने लगती। कहती नहीं, आप अपने हेड से सुना रहे हो, मुझे सोच करके सुना रहे हो। तो खैर फिर कहानी बढ़ती है आगे। तो उल्लू सोचता है वेल क्या बताए। तो उसने कहा कि आउल ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम जाके विज़र्ड से क्यों नहीं मिलते। तो जो तब तक बीच में फिर टोकती है, कहती है डैडी। उसने कहा हाँ क्या हुआ। उसने कहा मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं क्या। ये एक नया फेज आ रहा था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, ये आप देखिए, ये पूरी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक नया फेज आ रहा था जो के अंदर पिछले महीने से, जिसमें वो हर चीज़ को कंफर्म करती थी। जब एक बार और जैक ने कहानी सुनाई थी और कहा था कि स्पाइडर्स बग्स खाते हैं, तो वो माँ को माँ से कंफर्म करने गई थी। उसी तरीके से जब माँ ने कोई कहानी सुनाई थी तो क्लेयर ने गॉड के बारे में बताया था कि गॉड स्काई में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं। तो इसके लिए उसने फिर अपने पापा से कंफर्म किया था और इंसिस्ट करके पूछा था कि क्या वाकई में रहते हैं, इज ही रियली। तो जैक से जब उसने सवाल पूछा ये कि आर मैजिक स्पेल्स रियल, तो उसका जवाब जैक ने दिया दे आर रियल इन स्टोरीज। तो कहानी में वो सच्चे होते हैं। कर्टली मतलब बहुत ही अब्रप्टली। कर्टली का मतलब होता है अब्रप्टली, अचानक। हाँ, तो ये ऐसा कहते कहते बाद में बीच में चूंकि जो बार बार टोक रही थी, तो ही मिस्ड अ बिट। उसने एक बीट जो है मिस कर दिया नैरेटिव में, कहानी में, और वो एक स्टेप आगे चला गया। उसने कहा, उल्लू ने कहा ठीक है, तुम घने जंगलों से दूर जाना, पेड़ के नीचे एक स्वैम्प है यानी दलदल है, और वहाँ एक क्रिक है। तो वो ये बताने की बजाय कि भाई ऑब्वियसली रॉजर रॉजर ने पूछा होगा विजर्ड का घर कहाँ है, ये चीज़ बीच में, ये बीट वो मिस कर गया, और राहुल डायरेक्टली बताने लगा कि रॉजर विजर्ड का घर कहाँ है रॉजर को। खैर घर जब उसने लोकेशन बताई उसको, तो क्रिक पर अटक गया कि क्रिक क्या होता है, ये जो का सवाल था। तो जो ने ये पूछा। उसके बाद से उन्होंने कहा कि जो एक छोटी सी जो को बताया कि क्रिक एक छोटी सी नदी होती है, और उस नदी के ऊपर विजर्ड का घर है। तो ये लोकेशन था विजर्ड के घर का। एंड दैट इज़ द वे रॉजर स्कंक वेंट एंड प्रिटी सून ही केम टू लिटिल वाइट हाउस। और फिर उसी रास्ते से रॉजर जब होता हुआ गया तो एक वाइट हाउस के पास पहुंचा और उसने दरवाजे पर खटखटाया। जैक ने एक रियल इफेक्ट देने के लिए खिड़की के विंडो के सील पर रैपिंग की, और उसने देखा कि जो बहुत ही इन्फेंटाइल थ्रिल यानी बहुत ही इंथुजियास्टिक है इस आवाज़ को सुनकर। और उसने फिर अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी निकला, छोटा सा बूढ़ा सा आदमी जिसकी वाइट बियर्ड थी, पॉइंटेड ब्लू हैट था। तो ये रेड से जो डिस्क्रिप्शन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विजर्ड कैसा दिखता था उसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना है एकदम। और व्हाट इज दिस, व्हाट्स देयर वांट, उसने आवाज़ बनाई जैक ने जानबूझकर, ये कैसा स्मेल कर रहे हो। विजर्ड की आवाज़ जैक की अपनी एक फेवरेट इफेक्ट थी, एक साउंड इफेक्ट दिया उसने अपने चेहरे को स्क्रंच करते हुए। स्क्रंचिंग का मतलब होता है क्रम्प करते हुए। और समहाउ वाइनिंग, जैसे वाइनिंग का मतलब होता है जब कोई हाई पिच क्राई के साथ एक प्रोलॉन्ग सा साउंड जो होता है उसको कहते हैं वाइनिंग। एक प्रोलॉन्ग साउंड को हम वाइनिंग कहते हैं, ठीक है। और बीच बीच में जैसे आँख और नाक से डिस्चार्ज आता है, वाटरी डिस्चार्ज, उसको र्यूमी कहते हैं। जो वाटरी डिस्चार्ज होता है आँखों से या नाकों से नाक से निकलता है बूढ़े लोगों के, उसको कहा जाता है र्यूमी। तो बीच बीच में ऐसा जैसे कि कोई बूढ़ा व्यक्ति बोल रहा हो, इसने ऐसी कोशिश की और उसे लगा कि वाह क्या बूढ़े आदमी का मैंने क्या अच्छा आवाज़ निकाला है। तो बच्चों यहाँ तक आज रखते हैं, और इसके बाद का एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। So we'll start from here in the next video. Bye bye, and please do drop in a comment and like it, share it with your friends, and those who have not subscribed to my channel, please subscribe. Bye bye.